इस वीडियो में हम लोग हेनरी के नियम पर आधारित जो उदाहरण नंबर 2.4 है सबसे पहले उसको समझेंगे। उसके बाद कुछ पाठ निहित क्वेश्चनों को भी करेंगे जो कि हेनरी के नियम पर ही आधारित हैं। तो सबसे पहले हम लोग उदाहरण 2.4 देखते हैं। यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलेय होगी। नाइट्रोजन का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर नाइट्रोजन के लिए KH क्या होता है, हेनरी स्थिरांक होता है, का मान 76.48 किलो बार है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूँ। वैसे तो उसमें सलूशन दिया ही है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है तो नाइट्रोजन गैस का जो दाब दिया है, आंशिक दाब, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब, तो उसको लिखेंगे PN2 0.987 बार। KH हेनरी स्थिरांक दिया है नाइट्रोजन गैस के लिए 76.48 किलो बार। किलो का मतलब 10 की 3 घात होता है, इसको हम लोग 76.48 गुणे 10 की 3 बार लिख सकते हैं, 10 की घात 3 बार लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे हेनरी के नियम से। तो हेनरी का नियम को पढ़ाया गया है, PN2 मतलब P बराबर होता है KH इंटू X होता है। तो हम नाइट्रोजन गैस के लिए बात कर रहे हैं तो PN2 बराबर होगा KH इंटू XN2। XN2 बराबर होगा PN2 बटे KH। PN2 का हम मान रख देंगे, ये PN2 का मान है 0.987, तो 0.987 हो जाएगा। और KH का मान भी हमने निकाल लिया है तो उसका मान रख देंगे। और इसको हल करने पर पहले 10 की ऋण 3 घात ऊपर जाएगी तो 10 की 3 घात ऊपर जाएगी, 10 की ऋण 3 घात हो जाएगी। और वो जो गिनती है इसको इसमें जब इससे भाग देंगे तो भाग देने पर हमारा आएगा 0.0129 इंटू 10⁻³ अब 0.122 अंक जब इधर ले जाएंगे तो पावर क्या होगी, 10⁻² और बढ़ जाएगी, यानी -3 से -5 हो जाएगी, 1.29 इंटू 10⁻5 हो जाएगी। ये आपका आ गया नाइट्रोजन का मोल प्रभाज्य या मोल अंश आ गया, किसमें, बिलियन में, उस बिलियन में जिसमें नाइट्रोजन गैस को घोला गया। अब देखिए मैंने लिखा यदि 1 लीटर जल में नाइट्रोजन गैस के n मोल घुले हों तथा 1 लीटर जल में जल के मोलों की संख्या स्मॉल n है। 1 लीटर जल में जल के मोलों की संख्या 1 लीटर जल में जल के मोलों की संख्या, ये मैंने स्मॉल n गलत लिख दिया है। 1 लीटर जल जो होता है ये वास्तव में 1 किलोग्राम होता है और 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 1000 बटे 18 क्या जल का मॉलिक्यूलर वेट होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। तो 1 लीटर जल में जल के मोलों की संख्या आ जाती है 55.56 आता है। तो अब हम नाइट्रोजन का मोल प्रभाव निकालेंगे, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। ये तो समझ में आ रहा होगा। हम क्या निकाल रहे हैं, जो नाइट्रोजन गैस का जल में विलयन है उस विलयन में नाइट्रोजन के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। अब XN2 जो हमने यहाँ से XN2 निकाला है उसका हमने क्या रख दिया है, यहाँ पर मान रख दिया है और इस चीज़ को हमने उतार लिया। ये आप समझ रहे होंगे, ये 1 लीटर जल में 1 लीटर जल क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है, उसमें जल के मोलों की संख्या है।
अब जल में किसी भी गैस की विलेयता बहुत कम होती है, ये आप जान लीजिए कि जल में गैसों की विलेयता क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे नाइट्रोजन गैस तो बहुत ही कम घुलती है, तो मैंने लिख दिया है जल में नाइट्रोजन गैस की विलेयता बहुत कम होती है, इसलिए यन को नगण्य करने पर, स्मॉल यन क्या है, यह नाइट्रोजन के मोलों की संख्या है जो कि जल में घुली है। तो जब हम किसको नगण्य करते हैं, जो चीज़ प्लस और माइनस में होती है उससे क्या करते हैं, नगण्य करते हैं। तो इस यन को हम क्या करेंगे, नगण्य कर देंगे। नगण्य करने का मतलब इसको क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, इससे छोड़ देंगे। तो इसे हम यहाँ उतार लेंगे और ये जब इसको छोड़ देंगे तो इतना बटे इतना हो जाएगा। अब इसका जब यहाँ गुणा कर देंगे तो ये गुणा करने पर आ जाएगा 71.6724 गुणे 10⁻⁻5 मोल। ये स्मॉल एन आ गया। अब ये मोल है। अब देखिए दशमलव को 1-2 अंक आप इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर 10 की पावर और 2 घट जाएगी, तो 10⁻³ मोल हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए मिली मोल N2 गैस विलेय होगी, मतलब हमसे पूछा गया है कि कितने मिली मोल। तो मिली मोल अगर हमको निकालना है तो 10⁻³ को हम क्या लिखते हैं, मिली मोल। ये m स्मॉल m और m मोल लिखा है, इसको आप हिंदी में मिली मोल भी लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है, मिली मोल लिखा है। तो मेरी समझ से ये आपको 6 है। सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 मोलर हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना करना। हमें किसकी गणना करना है, हेनरी स्थिरांक, यानी हमें क्या निकालना है, KH। हमें दिया गया है जो गैस है उसकी विलेयता दी गई, यानी ये मोलरता दी गई ना, 1 लीटर विलयन में इतने मोल H2S के घुले हुए हैं। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। 2.6 का हल देखिए। H2S की विलेयता 0.195 मोलर है, कैपिटल M को मोलर पढ़ा जाता है। इसका अर्थ यह है कि 1 लीटर में H2S गैस के 0.195 मोल घुले हैं। तो 1 लीटर जो जल होता है वो 1 किलोग्राम होता है। अभी मैंने बताया 1 किलोग्राम में जल के कितने मोल होते हैं, 55.56 मोल होते हैं। तो H2S गैस का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, H2S के मोलों की संख्या, मोलरता क्या होती है, उसके मोलों की संख्या जो कि 1 लीटर विलयन में घुली होती है। H2S के मोलों की संख्या बटे H2S के मोलों की संख्या धन जल के मोलों की संख्या। तो जब इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 0.195 और ये हो जाएगा जोड़ने पर 55.577। हल करने पे क्या आ जाएगा, 0.003497। तो जब हम इस 9 को छोड़ेंगे तो इस 4 को क्या बना देंगे, 5। तो ये हमारा हो जाएगा यक्स H2S, मतलब H2S का मोल प्रभाज आ जाएगा। अब देखिए STP पर जो दाब होता है, STP जानते हैं ना, एक वायुमंडलीय दाब को STP पर जो दाब होता है वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक वायुमंडलीय दाब होता है। और एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 0.987 बार के बराबर होता है। इसको याद रखिएगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 0.987 बार के बराबर होता है। अब हेनरी के नियम से लगाएंगे तो P बराबर क्या होगा, KH × X हो जाएगा। अब इस x को बटे में लाएंगे तो P बटे x बराबर क्या हो जाएगा, KH क्या, हेनरी स्थिरांक। तो KH बराबर होगा P पार्शियल, देखिए प्रेशर दिया गया है, और x क्या, H2S का मोल प्रभाज हमने निकाल लिया है। तो यहाँ से प्रेशर रखेंगे, यहाँ से मोल प्रभाज रखेंगे, तो देख ही रहे होंगे। तो हल करने पर KH का मान आ जाएगा 282 बार।
एक KH आ जाएगा 282 बार। तो इसका क्या है उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल है। 500 मिलीलीटर सोडा जल 2.5 एटमॉस्फेरिक दाब पर बंद किया गया है। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना, CO2 की मात्रा निकालनी है। तो इसमें हमको देखिए हेनरी स्थिरांक दे दिया गया है, KH का मान है 1.67 × 10⁸ पास्कल। जो CO2 का आंशिक दाब है वो 2.5 एटमॉस्फेरिक वायुमंडल दिया है ना, 5 वायुमंडल है। तो इस वायुमंडल को जब हम 1.01325 × 5 से गुणा करेंगे तो एक चला जाएगा पास्कल में। पास्कल माने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। तो इसका गुणा करने पर आ जाएगा 2.533125 × 5 पास्कल। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आ जाएगा। अब ये हेनरी के नियम से लिखा गया, यहाँ पे लिखना चाहिए था हेनरी के नियम से, यहाँ लिख लीजिएगा हेनरी के नियम से। तो उसके बाद ये आ जाएगा पक्षांतर करने के बाद XCO2 बराबर PCO2। भाई हेनरी का नियम क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। हेनरी के नियम से, तो हेनरी का नियम क्या होता है, हम CO2 गैस के लिए ले रहे हैं तो PCO2 बराबर हो जाएगा KH × XCO2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना XCO2। XCO2 बराबर क्या होगा, एक KH इसके बटे में आ जाएगा। PCO2 का मान यहाँ से रख देंगे और KH का मान यहाँ से रख देंगे। हल करेंगे 10⁵, 10⁸, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। भाग देने पर आ जाएगा 1.5168 10⁻³ अब दशमलव को 3 अंक इधर लाएंगे तो 0.0012152। इस जब 6 को छोड़ेंगे तो इस 1 को क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे। तो ये क्या हो गया, CO2 का पार्शियल प्रेशर हो गया, CO2 का मोल प्रभाज हो गया जल में। अब CO2 का मोल प्रभाज जल में हो गया तो जल कितना है, जल जो है हमारा वो 500 ml है, 500 मिलीलीटर। देखिए ध्यान से, जल कितना है, वो 500 मिलीलीटर जल है। तो मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, ही ना होता है। पानी में कौन सी गैस घुली है, CO2 गैस। CO2 का मोल प्रभाज क्या होगा, CO2 के मोलों की संख्या बटे CO2 के मोलों की संख्या धन जल के मोलों की संख्या। तो 500 ml जल 500 ग्राम होता है। 500 ग्राम जल में H2A के मोलों की संख्या, 500 ग्राम को मूलत द्रव्यमान से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 27.777 होगा। इस 7 को क्या बना लेंगे, 8 बना लेंगे। 27.78 क्या हो जाएंगे, 500 ग्राम में जल के मोलों की संख्या। अब हम जब CO2 का जल में मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, CO2 के मोलों की संख्या NCO2 मतलब CO2 के मोलों की संख्या बटे CO2 के मोलों की संख्या धन जल के मोलों की संख्या। यह कितने में है जल के मोलों की संख्या, 500 मिलीलीटर माने 500 ग्राम में जल के मोलों की संख्या। तो मैंने आपको बताया है कि गैसों की जल में विलेयता बहुत कम होती है। गैसों की जल में विलेयता बहुत कम होती है, इसलिए NCO2 को नगण्य किया जा सकता है। किसको नगण्य करेंगे, जो यहाँ प्लस में है इसको नगण्य करेंगे, प्लस माइनस को नगण्य करते हैं। इसको कभी नगण्य नहीं करेंगे ऊपर वाले को, नीचे में इसको नगण्य करेंगे, मतलब इसको 0 मान लेंगे। तो जब इसको 0 मान लेंगे तो XCO2 बराबर क्या हो जाएगा, NCO2 बटे 27.78।
अब XCO2 का मान रखने पर हमने XCO2 का मान निकाल लिया है। XCO2 का मान देखिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस मान को यहाँ पर हम रख देंगे और इसको उतार लेंगे। अब ये वाली चीज़ इधर जाएगी तो कहाँ जाएगी, गुणे में जाएगी। जब इसका गुणा करेंगे तो NCO2 आएगा और ये आ जाएगा 0.0422, ये मोल आ जाएगा। इस 2 को हमने छोड़ दिया है तो 0.042 मोल लगभग आ गया। अब इतनी मोल है तो ये मोल, इतनी गैस कहाँ घुली, 500 मीटर जल में घुली, इतने मोल हैं। तो हम पदार्थ की मात्रा बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बटे उसका मोलर द्रव्यमान होता है। तो 500 ग्राम जल में घुली CO2 की मात्रा बराबर हो जाएगा ये मोलों की संख्या, और CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 44 होता है। जब इससे गुणा करेंगे 1.848 ग्राम आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से